करो समझ आता है, खाना खाओ समझ आता है, ध्यान करो मतलब क्या करें? ध्यान में ध्यान करने की चीज नहीं है, अच्छे से समझ लो मेरी इस बात को, ध्यान देने की चीज है। ध्यान दो मेरी इन बातों पर या लाइफ के ऊपर, दैट इज मेडिटेशन। ध्यान दोगे लाइफ पे तो लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लोगे, नहीं दोगे तो फालतू के क्वेश्चंस पूछोगे। फालतू के क्वेश्चंस क्या होते हैं जो आप इधर उधर जा करके पूछते हो, या मेरे से भी बहुत लोग पूछते हैं कि सर ऐसा कैसे हो कि हमारी ओवर थिंकिंग बंद हो जाए। आप मुझे बताओ आपको क्या बनना है? सड़कों पे जाओ, आपको बहुत सारे ऐसे जानवर बैठे हुए दिखेंगे, सड़क के बीच में बैठे हैं, आप हॉर्न बजाओ, आप कुछ भी करो, वो हिलेंगे ही नहीं अपनी जगह से, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे बनना चाहते हो क्या? ओवर थिंकिंग छोड़ो, थिंकिंग भी नहीं है तो वापस से जानवर बनना चाहते हो? या ऐसा इंसान बनना चाहते हो कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, कैसी भी आए, किसी भी लेवल की आए, उसका ऐसे सॉल्यूशन निकाल दो? तो ऐसे कैसे बनते हैं ये पूछो। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। जो माइंड को समझता है इंसान, वो इंसान आपको बड़ी आसानी से थॉटलेस स्टेट में ले जा सकता है कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर। मतलब आई कैन टेक यू इन अ थॉटलेस स्टेट इन सेकंड्स। अभी देखना है, डेमो देखना है। अपने आप से एक सवाल पूछो सिंपल सा, आंखें बंद नहीं करनी है, ध्यान देना है, ध्यान करना नहीं है। ध्यान से अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, देखता हूं मैं अभी इस वक्त अपने अंदर अपने आप को क्या बोल रहा हूं या क्या बोल रही हूं। नथिंग मिस्टिकल अबाउट इट। जैसे हम बोलते हैं, अभी मैं बोल रहा हूं, आप भी बोलते हो, बोलते रहते हो ना सुबह से रात तक, ऐसे ही हम अपने अंदर भी तो बोलते हैं ना। देखो क्या बोल रहे हो अपने अंदर अभी इस वक्त। जैसे बाहर हल्की सी आवाज हुई, उसके बारे में बोला ना, तो क्या ऐसा नहीं हो रहा कि बीच बीच में कुछ बोल रहे हो, यानी कि सोच रहे हो, और बीच बीच में कुछ नहीं बोल रहे हो? यस। इसको थॉटलेस स्टेट बोलते हैं। इसमें क्या मिस्टिकल है? और कितने सालों की प्रैक्टिस लगी यहां तक पहुंचने में। देयर इज नो थॉट विदाउट अ वर्ड। वर्ड इज थॉट। वर्ड गिवन टू अ पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड थॉट। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि इस स्टेट में आप कितनी देर रह सकते हो? 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, चलो मान लो 24 घंटे भी रह लिए। बट ये सब कुछ देर के लिए ठीक है, कुछ दिनों के लिए ठीक है, वो भी तब जब आप अपनी लाइफ की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस थॉट से निकाल चुके हो, और अब आपको उस थॉट की जरूरत नहीं है, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। जब आप इतने इंटेलिजेंट हो जाओ, इंटेलिजेंट का मतलब क्या, कि लाइफ में जो भी करने लायक है वो सब कर सको, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जा करके ये जो इंटेलिजेंस है ये आपके लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपको अपने सर्वाइवल की टेंशन नहीं है, आपको पैसे की टेंशन नहीं है, आपके पास में कंफर्टेबल लाइफ है, एक अच्छा रिलेशन है, सब कुछ सही है, अपनी हेल्थ को भी आपने मेंटेन कर लिया है एक पर्टिकुलर लेवल तक। अब थॉट का क्या करोगे? थॉट किस लिए चाहिए होता है? कुछ करने के लिए। थॉट दो तरीके का होता है, एक होता है यूजलेस थिंकिंग, जो लूप में गोल 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 घूमती है, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई एंड नहीं है। इतना आपको पता होना चाहिए कि वो थॉट जो भी आपके माइंड में चल रहा है वो सोचने से कुछ होगा या नहीं होगा, उसको सोचने का कोई फायदा है या नहीं है। अगर फायदा नहीं है फिर भी आप सोच रहे हो तो आपको मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, आप बेवकूफ हो। पहले अपनी समझदारी पे काम करो। इतनी सी बात को मेरी समझो कि जो फालतू की चीजें सोचते हो वो सोचना बंद करो, और जो काम की चीजें हैं वो सोचना शुरू कर दो। इसको दूसरे तरीके से बोलूं तो जब काम की चीजें सोचना शुरू कर दोगे तो फालतू की चीजें सोचने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। इतना पता है कि क्या काम का है क्या फालतू का है? यस। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में काम का क्या है और फालतू का क्या है? फालतू का है कि एक प्रॉब्लम को डायरेक्टली ना देखना, इनडायरेक्टली देखना, कि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स घुसा देना कि मेरा ये बिजनेस है, उसमें ये वो ये पूरा एक खिचड़ी बना देना अपने माइंड में, और उसमें गोल 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 घूमते रहना। उससे क्या होगा? अननेसेसरी जो काम होना चाहिए, यानी कि बिजनेस में प्रॉफिट आना चाहिए, वो नहीं आएगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा। थ्योरेटिकली इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन हो जाएगा, बैठ करके कुछ भी कॉन्सेप्ट्स बनाते रहो और वर्ड्स में ही खोए रहो। Those words could be distraction, those words could be patience। इस सब का प्रॉफिट से क्या कनेक्शन है? सीधा पॉइंट पे आओ ना, प्रॉफिट। बिजनेस का दूसरा मतलब क्या है? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे होगा उस पे आ जाओ, और वहां पे ओवर थिंकिंग करो, दिमाग लगाओ कैसे होगा। तो वंस वी आर क्लियर विद दैट
कि इन दोनों में से कौन सा काम का थॉट है और कौन सा काम का नहीं है। काम का मतलब क्या, एक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल लो। फ्यूचर से रिलेटेड कोई एंजाइटी हो रही है माइंड में, तो थिंक अबाउट इट, क्यों हो रही है, क्या हो रही है। मान लो आपकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, अब आपको ये टेंशन हो रही है कि कल को मुझे कुछ हो गया या मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। तो अपनी इंश्योरेंस करा लो, मर तो सकते ही हो। अब मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो, मैं यहाँ पे आकर के आपको ये बोलूँ कि नहीं नहीं ये सब मत सोचो, क्यों सोचते हो, शुभ शुभ बोलो ना। अरे क्यों मरोगे, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुमसे छोटी छोटी उम्र के बहुत लोग मर रहे हैं, तो कोई भी मर सकता है, कभी भी मर सकता है, तो उसका सॉल्यूशन निकाल लो। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा क्या होगा, कैसे होगा, उसकी प्लानिंग कर लो बेसिक सी। अब इसमें क्या होगा, जब शुरू शुरू में इस तरीके की अप्रोच आप पकड़ोगे तो आपके आसपास वाले लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होंगे, धीरे धीरे उनको आदत हो जाएगी कि ये तो थोड़ा अलग है इंसान हम लोगों से, या जो भी नॉर्मल सो कॉल्ड लोग होते हैं उनसे। सर इस सेंटेंस में कितनी सच्चाई है, और या फिर इसके साथ रहना चाहिए जस्ट गो विद द फ्लो। लोग कहते हैं कि जैसा हो रहा है ना होने दो, जस्ट गो विद द फ्लो। बिल्कुल बकवास बात है, बहुत बकवास। हाँ, इससे बकवास कोई बात हो ही नहीं सकती। गो विद द फ्लो, इस वक्त जो यंग जनरेशन है यानी स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, दे आर ऑल गोइंग विद द फ्लो। एंड व्हाट इज द फ्लो, सोशल मीडिया इज द फ्लो, यस, इंस्टाग्राम इज द फ्लो, रील्स इज द फ्लो, कंपैरिजन इज द फ्लो। फ्लो कहां पर है, इमिटेशन, कंपैरिजन, जेलेसी, टाइम पास करना, टाइम को किल करना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये है फ्लो। एक बच्चे को छोड़ दिया जाए उसके हालात पर और बच्चे को बोला जाए गो विद द फ्लो, तो बच्चा कहां जाएगा, वहीं जाएगा जहां उसको मजा आता है। और उस मजे की वजह से क्या होगा, वो फंस जाएगा। जहां से भी उसको मजा मिल रहा है, चाहे वो कोई चीज हो चाहे कोई इंसान हो, उसके ऊपर वो डिपेंड हो जाएगा। जहां से भी थोड़ा सा भी पेन मिल रहा है उन सब से वो कट जाएगा, और जो भी उसके अपने होंगे वो उसको सही रास्ते पे लाना चाहेंगे, तो वहां से पेन मिलेगा। इन अदर वर्ड्स क्या हुआ, उस बच्चे के साथ में पेरेंट्स से कट गया और फालतू के जो लोग हैं उनसे जुड़ गया, तो क्या हुआ, गो विद द फ्लो। व्हाट इज गो विद द फ्लो, समझे। इसका एक दूसरा एक्सट्रीम भी है, वो क्या है, चेंज द फ्लो। मतलब क्या, पूरी दुनिया को बदल के रख देंगे, आज के बाद ना मैं ये मोबाइल को स्विच ऑफ करके अंदर रख दूंगा या अंदर रख दूंगी, मैंने ये वीडियो देख ली, अब मैं मोटिवेट हो गया हूं, आज के बाद इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा मैं। ये क्या हुआ, एक एक्सट्रीम से जहां आपको एडिक्शन है मोबाइल से, 6 घंटे तक टाइम पास कर रहे हो, अब कह रहे हो मैं 1 मिनट भी हाथ नहीं लगाऊंगा। उसके बाद में उस थॉट पे टिके 1 घंटा 2 घंटा, ये भी मैंने ज्यादा बोल दिया। उसके बाद में फड़फड़ाए और जा करके मोबाइल निकाल करके ले आए, तो क्या हुआ, आपको ना तो फ्लो के साथ जाना है ना फ्लो को बदलना है। यू कैन नॉट चेंज द फ्लो, यू कैन जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। और खुद की लाइफ में देखना है प्रॉब्लम की जड़ क्या है। जड़ ये है कि आपके पास में ढंग का कुछ करने के लिए है नहीं, ये अगर है भी तो आपको पता नहीं है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। 2 स्टेजेस आ गए अगर ध्यान से देखोगे तो। इन 2 कैटेगरीज में आप मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हो, या यहां पर भी जो लोग बैठे हैं उनको भी हम इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी है जिनको पता ही नहीं है कि उनको लाइफ में करना क्या है, तो व्हेन दे विल गो विद द फ्लो, तो वो क्या करेंगे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास में कोई गोल ही नहीं है। तो वो कहीं ऐसी किसी जगह पे जा करके फंस जाएंगे जो उन्हें खुद भी नहीं पता है कि वहां से निकलना कैसे है। धीरे धीरे वो आलसी होते चले जाएंगे, धीरे धीरे वो ऐसे हो जाएंगे कि वो खुद को कभी बदल ही नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। दूसरे हैं जिनको पता है कि उनको क्या करना है, ये उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे कोई कुछ नहीं बताएगा। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, दिमाग बंद पड़ा है। करना क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है, लेकिन उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो सीखने के लिए हमेशा अपने दिमाग को खुला रखना है। अब अगर तो वो जो कर रहा है वो सक्सेस के लिए जो करना पड़ेगा उससे अलाइंड है उसके एक्शंस, तब तो ये बहुत अच्छा है रास्ता। बट अगर वो अलाइन नहीं है, उसके पास में कोई गाइड नहीं है, और फिर भी वो 1 पॉइंटेड फोकस के साथ में गोल की तरफ एक्ट करता चला जा रहा है, करती चली जा रही है, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, 99.99% चांस कि उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। और जब वो फेल होगा तो उसका सब कुछ ही खो जाएगा। और जब वो फेल होगा तो वो इंसान पूरी तरह से अंदर से टूट जाएगा। ये नहीं टूटेगा जिसने कुछ किया ही नहीं, वो तो वेला है, वो तो बोझ है अपने माँ बाप के ऊपर। 30 साल का हो गया है, लेकिन उसके माँ बाप आज भी उसको सुबह से रात तक यही बोल रहे हैं कि जा बेटा कुछ कर ले। 30 साल का आदमी कुछ नहीं कर रहा है, तो टूटेगा भी नहीं, क्योंकि इसको आदत हो गई है एक कान से सुनने की दूसरे कान से निकालने की। खाने पीने की टेंशन है नहीं, घर की टेंशन है नहीं, पिताजी की पेंशन आ रही है, बढ़िया लाइफ चल रही है। तो अब ये क्लियर हुआ आपको, ये जो 2 कैटेगरीज है।
जो आपने अभी 2 कैटेगरी बताई ना, तो मैं इस वाली कैटेगरी का हूँ जो खतरनाक कैटेगरी है, जिसमें लोगों मतलब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। मैंने 4 साल जॉब की, कॉर्पोरेट छोड़ दिया अभी, मेरे लास्ट मंथ है ये। और इसी के मतलब जॉब का जो मेरा लास्ट ईयर था, तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे अपना खुद का बिजनेस डालना है, ठीक है। तो मैं अभी इंश्योरेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने अपना खुद का ही लोन इंश्योरेंस इंडस्ट्री का स्टार्ट कर दिया है। तो हर कोई बोलता है कि आप अगर इसको एक्सपैंड करना है तो आप बिजनेस लोन ले लो या फिर फंडिंग उठाओ, ये कर लो वो कर लो, ठीक है। इनिशियली अब ये तो इधर से आ रहा है। इसके अलावा अगर हम घर पे जा रहे हैं तो घर पे अपने फैमिली के होते हैं कि शादी कर ले तो 26 साल का हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आई एम मेजरली कंट्रीब्यूटर, मतलब फैमिली में मैं ही कंट्रीब्यूट करता हूँ ज़्यादा, ठीक है। तो अब वहाँ से वो ईएमआई के इश्यूज भी होते हैं कि हम वहाँ घर पे जाके उस पर फोकस करें। इधर से क्या आ रहा है कि आप बिजनेस पे फोकस करो, वहाँ से लोन लो ये वो, तो बहुत पहुँच क्रिएट हो जाती है कि ज़्यादा एडवाइस भी ना हमारे लिए थोड़ी सी हार्मफुल है। तो वो भी एक क्लैरिटी मिलना ना, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी आपने जो बोला उसमें बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स आपने टच कर दिए हैं। जैसे एक आपने बात करी ईएमआई की, तो अगर आपने जॉब छोड़ दी है, अभी अपना बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, तो बिजनेस से एकदम से तो पैसा आएगा नहीं। नहीं, मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, अब मुझे आ रहा है वहाँ पे अच्छा इनकम आ रहा है, रेवेन्यू आ रही होगी, प्रॉफिट थोड़ी ना आ रहा हो। प्रॉफिट है, कितना आ रहा है महीने का? जितना जॉब से आ रहा था उससे ज़्यादा आ रहा है या उससे कम आ रहा है? इक्वली आ रहा है, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया। इक्वल आ रहा है तो फिर ईएमआई का पॉइंट कहाँ से आया? मतलब अब क्या है कि अब मेरे पास 2 सोर्सेज नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही सोर्स है। पहले 2 सोर्सेज थे, एक जॉब एक बिजनेस, ठीक है। अब मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये तो है, इनकम कम हो गई पहले से ओवरऑल। इनकम कम हो गई है, राइट। तो अब मुझे इसको अगर आगे एक्सपैंड करना है तो उसके लिए अब लोग बोलते हैं कि ये ले लो, अब फिर मैं एक और ईएमआई ले लूँगा उसके चक्कर में कि मेरे को ये बिजनेस स्टार्ट करना है और इसको एक्सपैंड करना है। फिर इसके अलावा आप जब घर जाओगे, ऐसा कौन बोलता है कि आप लोन ले लो इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए? क्योंकि जहाँ तक मैं इस बिजनेस को समझता हूँ, जो आप टर्म इंश्योरेंस वाले बिजनेस की बात कर रहे हो, आपने क्या करा होगा, आपने किसी ना किसी इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी ली होगी। यानी मतलब यू मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट एजेंट वर्किंग फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी, राइट? राइट इंडिपेंडेंटली आप काम कर रहे हो, राइट। तो इसमें लोन क्यों लेना है और पैसा क्यों लगाना है इस काम में? अभी क्या है ना, अभी ये सिर्फ स्केल करने के लिए, अभी जब मैं मेरा जो भी इनकम आ रहा है वो इक्वली आ रहा है, मतलब हर महीने 40-50,000 रुपीज मेरे बिजनेस से आ रहा है मेरे को, लेकिन इसको स्केल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। नहीं 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 नहीं, अभी प्रॉब्लम कुछ और है। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपने कुछ ऐसे लोगों की वीडियोस देख ली हैं, पॉडकास्ट देख लिया है, या शार्क टैंक ज़्यादा देख लिया है, तो वो सब देखने की वजह से आपके दिमाग में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बैठ गए हैं बिजनेस से रिलेटेड कि अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो हमें पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, लोन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। ये सब बकवास है। एक्चुअल जो बिजनेस होता है उसके लिए ये सब नहीं चाहिए होता है, अनलेस एंड अनटिल यू आर क्रिएटिंग अ वेरी बिग स्टार्टअप, जहां पे कि इनिशियली 2 4 5 साल तक पैसा बर्न होने वाला है और उसके बाद में 5 साल बाद जाके रेवेन्यू आएगी, फिर प्रॉफिट आएगा। अभी आप क्या कह रहे हो, आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो आज की डेट में भी प्रॉफिटेबल है, राइट। तो आपको लोन नहीं चाहिए, आपको फंडिंग नहीं चाहिए। उसको क्या करोगे? अगर आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो आपको बेसिकली ये क्रैक करना है कि जिस भी तरीके से आप मार्केटिंग कर रहे हो उसमें अपनी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे बढ़ाया जाए। यानी कि अगर आप एक एक्स अमाउंट खर्च कर रहे हो कैक पे, यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पे, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, वो आपको कैलकुलेट करना होगा अभी कितना स्पेंड कर रहे हो। और मान लो वो अभी आप स्पेंड कर रहे हो 1,000 रुपए, जहां पे जाकर के एक कस्टमर आपके पास में आता है जो अभी इमीडिएट बिजनेस देता है मान लो 5,000 रुपए का, जिसमें से 20% आपको मिल जाता है। 1,000 लगाया, 1,000 मिला, तो अब दिमाग ये लगाना है क्या 1,000 लगा करके या 500 लगा करके 20,000 आ सकता है। अगर ये क्रैक कर लेते हो तो रेवेन्यू तो 5x हो गई ना। एग्जैक्टली। तो अगर अभी आप महीने का 50,000 रुपए कमा रहे हो तो 2.5 लाख पे पहुंच गए। अब 2.5 लाख खर्चोगे कैसे? क्योंकि खर्चा तो आपने कम कर लिया। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो बिजनेस में वैसा नहीं चाहिए होता है जैसा इधर उधर दिख रहा होता है। एक्चुअल जो बिजनेस होता है उसमें आपको ये क्रैक करना होता है कि किस तरीके से कम कॉस्ट में आपके पास में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आ पाए। जैसे बिजनेस की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर उसको मेरे को आपको शॉर्ट में बताना हो कि इसमें आपको क्या चाहिए, कैसे करोगे इसको क्रैक, तो जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, अभी कितने हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आपके? क्योंकि अगर आप कह रहे हो मैं बहुत कमा रहा हूं तो बहुत कस्टमर्स भी होंगे। अभी महीने के 40-50 हो जाते हैं। और ये काम कब से कर रहे हो आप? लास्ट 1 ईयर से जॉब के साथ साथ। तो अब तक टोटल कितने कस्टमर्स हैं? 100+। एक महीने के 40-50 और 100+, ये कैसे हो अभी रहा है? अभी स्केल हुआ, अभी स्केल हुआ। अभी 40-50 हो रहे हैं। पहले तो बहुत कम था, जब स्टार्ट किया था तो 10-15 या फिर 0 भी था। तो अगर अभी आपके पास में 100 कस्टमर्स हैं,
ये 100 वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपसे कोई ना कोई टर्म इंश्योरेंस कराई है। हाँ, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे हेल्थ ले लिया, लाइफ, सब कुछ है। एवरेज टिकट साइज क्या है? 10-15,000। 10-15,000। तो 100 कस्टमर इंटू 10,000, यानी आप अब तक 10 लाख का बिजनेस जनरेट कर चुके हो। इसका कमीशन आता है ना, बिजनेस से ज़्यादा दे दिया है, लेकिन हमें तो 15% ही मिलता है ना एज एन एजेंट, 15-20% ही मिलता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इसके साथ साथ मेरा लोन का भी है, ठीक है, तो हम लोन में भी हैं। तो सब कुछ अपनी वेबसाइट की कॉस्टिंग हटा के, उन लोगों की सैलरी हटा के, तब आपको मैं बता रहा हूँ। तो जो आप 10,000 रुपये कह रहे हो, वो 10,000 रुपये आपका कमीशन है या उतने की उन्होंने इंश्योरेंस आपसे कराई है? एवरेज टिकट साइज है वो, कमीशन तो 1500 हुआ ना। कमीशन इस 1,500 रुपये, 1,500 इंटू 100, तो अब तक इस बिजनेस से आपने 1.5 लाख रुपए कमाया है। हाँ उसमें 3 बंदों की सैलरी भी आप निकाल पा रहे हो। हाँ, निकाल लेता हूँ मैं। अभी क्या है ना कि स्केल हो रहा है, तो कभी कभी कम भी होता है, कभी ज़्यादा भी होता है, तो बिल्कुल ये नहीं है कि कंसिस्टेंटली आ रहा है। इसी महीने लोन का बिजनेस ज़्यादा होता है, किसी महीने इंश्योरेंस का ज़्यादा होता है। तो आपको पहले जो आपका बिजनेस मॉडल है उसको अच्छे से क्रैक करना होगा, इन द सेंस कि आपको ज़्यादा कस्टमर्स नहीं चाहिए। ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है आपका, उसमें आपको ये चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उन्हीं को आप क्रॉस सेलिंग कैसे कर सके। वो तब होगा जब उनको आपके ऊपर ट्रस्ट होगा। तो अब उस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए ऐसा क्या कर सकते हो जहां पे खर्चा जीरो है लेकिन रिटर्न बहुत ज्यादा है। अब इसमें फंडिंग कहां से आई, इसमें लोन कहां से आया, इसमें ईएमआई कहां से आई, या ईएमआई बीच में आ रही है तो जिस भी चीज की ईएमआई है, आई एम अज्यूमिंग गाड़ी की होगी। गाड़ी की है। तो अगर वो प्रॉब्लम कर रही है और एक तरफ से आपको बिजनेस भी बिल्ड करना है तो गाड़ी को बीच में से हटाना होगा ताकि वो प्रेशर हटे। समझ गया। दिस इज पार्ट ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंट क्या है कि आज आपके पास में गाड़ी रहे लेकिन बिजनेस लॉन्ग टर्म में ना चल पाए, या फिर गाड़ी हट जाए लेकिन बिजनेस लॉन्ग टर्म में इतना ग्रो कर जाए कि एक क्या 100 गाड़ियां आ जाए। 100 तो ज्यादा हो गया, 4 गाड़ियां आ जाए। तो वही मैंने कहा ना कि आप इस कैटेगरी में हो, यानी कि आप ये दूसरी कैटेगरी में हो जहां पर आपको पता तो है मुझे क्या करना है, बट अभी तक ये नहीं पता है कि उसको किस तरीके से करना है। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है कि आपको ये लग रहा है कि मुझे पता है कि इसको आगे एक्सपैंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और वो जो आपको लग रहा है वो एक्चुअल में सच नहीं है। वो किसी भी ऐसे इंसान के साथ बैठोगे जो एक्चुअल में बिजनेस को समझता है, थोड़ी देर के अंदर अंदर पेपर पेन ले करके ऐसे ऐसे फैक्ट्स उठा करके आपके सामने रख देगा आपके बिजनेस के, कि आपके जो सारे प्री कंसीव नोशंस है वो टूट जाएंगे। मतलब हवाई बातें सारी हट जाएंगी, एकदम जमीन पे आ जाओगे। उसको रियल बिजनेस बोलते हैं। बिजनेस हैज गॉट नथिंग टू डू विद जैसा आपको लग रहा है। ग्राउंड रियलिटी को समझ के उसके हिसाब से एक्ट करना होता है। जैसे आपको क्या करना है कि इस बिजनेस में वो लोग जो सक्सेसफुल हैं, और इस बिजनेस में तो मजे की बात क्या है कि जिस भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में आप जुड़े हुए हो उनकी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, मीटिंग्स होती रहती हैं, तो वहां पर आप जाते रहते होगे, औरों से भी मिलते होगे। बिल्कुल। तो आप तो सबसे कनेक्टेड हो, जहां पर सब एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। सीखने वाला होना चाहिए। तो वहां पर तो आपको जा करके ऐसे जो लोग जो सक्सेसफुल हो रहे हैं वहां पर उनके साथ में जाना है, उनके पास में जाके टाइम स्पेंड करना है। किसी भी बहाने से थोड़ा बेशरम बनना होगा। मतलब मान लो किसी पर्टिकुलर सिटी में कोई रहता है तो आप एक्चुअल में नहीं जा रहे वहां पे, लेकिन उनको आपने फोन किया कि अगले हफ्ते मैं वहां पर आ रहा हूं, आप हो ना? तो वो क्या कहेगा? नहीं हूं मैं। वो कहेगा आ जाओ, घर आ जाओ, लंच करते हैं। तो वहां से हो सकता है आप कुछ ऐसा सीख जाओ जो वो एक चीज सीखोगे वो एक तरफ, और जो भी अपने माइंड में बैठ करके सोच रहे हो वो सब एक तरफ। बट ये सब काम अपने आप नहीं होता है, ओवर थिंकिंग से नहीं होता है, गोइंग विद द फ्लो से नहीं होता है, करना पड़ता है। तो हैव अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड विद वन पॉइंटेड फोकस। इन अदर वर्ड्स, जब भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो यू आर नॉट इन फ्लो। बट जब कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, बिल्कुल क्लियर होता है कि अभी क्या करना है, कैसे करना है, तो यू आर इन अ स्टेट ऑफ फ्लो। उसको अचीव करना है। सर पास्ट से कैसे निकले अपने? लाइक ओवर थिंकिंग में फ्यूचर तो बोल दिया, पर पास्ट की कुछ चीजें हैं जिसका हम ओवर थिंक करते हैं कि ये गलत हो गया या इसका क्लोजर नहीं मिला, तो उससे प्रेजेंट पे बहुत फर्क पड़ता है। पहले आपको ये समझना होगा आप पास्ट में एक्चुअल में हो भी या नहीं हो, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या इंप्लाइड है कि अभी आप पास्ट में हो और आपको पास्ट से निकलना है। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि क्या आप एक्चुअल में पास्ट में हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, शादी हुई, डिवोर्स हो गया। अब अगर आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो कि पास्ट में से कैसे निकले, तो मैं आपको जवाब दूंगा डिवोर्स हो गया ना, तो पास्ट से तो आप निकल चुके हो।
हाँ, अगर डिवोर्स नहीं हुआ होता तो ये क्वेश्चन उठता कि वो जो पास्ट है, जो अभी भी प्रेजेंट में हमारे साथ में है, उससे कैसे पीछे छुड़ाएं। पास्ट में आपके साथ में बचपन में कुछ गलत हुआ, क्या अभी हो रहा है? नहीं, तो आप पास्ट से निकल चुके हो। बस इतना सा समझना है। इफ यू आर सेइंग पास्ट से रिलेटेड ओवर थिंकिंग कैसे खत्म हो, तो पहले आपको देखना होगा कि क्या वो पास्ट, जिसको हिंदी में भूत भी बोलते हैं, क्या वो एक भूत है? अगर भूत है तो उससे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि भूत है ही नहीं और कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस सच को देख लेना है कि वो भूत है और छूट गए। और अगर मेरी इतनी सी बात समझ आ गई तो अभी छूट गए, कल नहीं, परसों नहीं, 2 साल की मेहनत के बाद नहीं। कोई टेक्निक नहीं दे रहा मैं आपको, टेक्निक तब देता जब भूत होता, कोई रास्ता नहीं बता रहा। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। वही मैंने कहा ना, ध्यान करना नहीं है। ध्यान करते रहो बैठे बैठे 10 साल तक कि पास से फ्री होना है, होके दिखा दो। कोई इंसान जिसके ऊपर भूत चढ़ गया है उसको बोलो ध्यान कर बैठ करके, कभी वो फ्री हो पाएगा? या जब वो ध्यान करने बैठेगा तो वो भूत और ज्यादा उसके ऊपर चढ़ जाएगा। कभी मेडिटेशन करी होगी तो मेरी बात समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं। एक ऐसा इंसान जिसको गलतफहमी है कि भूत है और उसको बिठा दो एक अंधेरे कमरे में ध्यान करने के लिए, वो भूत और पावरफुल हो जाएगा उसके ऊपर। इसको बोलते हैं मेडिटेशन के साइड इफेक्ट्स। उसको करना क्या है? कोई ध्यान नहीं करना है, उसको ध्यान देना है किसी ऐसे इंसान की बातों पे जो आकर के उसको कह रहा है इधर बैठो आराम से बात करते हैं। कहां है भूत? दिखाओ। कहां है वो पास? दिखाओ। वो है ही नहीं, तब क्या करें? यू गॉट द आंसर। आई होप ये जो हमने डिस्कस किया आज, ओवर थिंकिंग रिलेटेड टू फ्यूचर, रिलेटेड टू पास्ट, रिलेटेड टू वर्क, बिजनेस, सारा कुछ कवर हो गया इसके अंदर।